Hello everyone, good evening. So today we'll start with triangles, standard 9th. ये जो चैप्टर है महाराष्ट्र बोर्ड में 8 to 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. अच्छा, ट्रायंगल चैप्टर जो है आपका वो कुल हम लोग 6 पार्ट्स में पढ़ेंगे. एक होगा एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड प्रॉब्लम सेट 3. अच्छा, एक एक पार्ट की मैं बात करता हूँ. अगर हमें 3.1 को विदाउट एनी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए. पहला क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल. अच्छा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल को दूसरा नाम हम बोलते हैं कि रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. तो अगर ये चीज़ पता है तो हमारे कुछ सम्स सॉल्व हो जाएंगे. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जैसे मैं बात करता हूँ तो ट्रायंगल में सारे एंगल्स मिलके कितने होते हैं उसकी बात हो रही है. थर्ड है ऑल्टरनेट एंगल्स. ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था. ऑल्टरनेट पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग पढ़ा था, इंटीरियर पढ़ा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पढ़ा था, बराबर. लीनियर एंगल्स इन लीनियर पेयर पढ़ा था. तो ये सारे कंसेप्ट रेडी होने चाहिए आपके. नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर. मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर क्या करता है वो प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ. और नेक्स्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो अगर ये सारे प्रॉपर्टीज आपको आ रहे हैं तो एक्सरसाइज 3.1 में कोई भी तकलीफ नहीं आएगा. तो लेट अस गो एंड सी ईच प्रॉपर्टी वन बाय वन. जैसे एक्सटीरियर एंगल क्या है या रिमोट इंटीरियर एंगल क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी में कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स को कैसे पहचानेंगे, एंगल बाइसेक्टर क्या होगा और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा. उसके बाद मैं आपको सीधा जाके एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करूंगा. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. ओके, सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स और रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. अब एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल या रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है? तो यहाँ पर आप ट्रायंगल देख लो. ये दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल है. ये अंदर वाला एंगल मान लेते हैं, ऐसा अज्यूम कर लिया जाए कि जो अंदर वाला एंगल है, इफ इट इज दिस एंगल इज सपोज टू बी ए, ये एंगल सपोज बी है और ये एंगल सपोज सी है और ये एंगल सपोज एक्स है. दिख रहा है? तो ये जो एक्सटेंडेड एंगल होता है ना, एक्सटेंडेड एंगल, उसी को बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल. तो ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स है ए, बी और सी, और ये हमारा कौन है? एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, ये बाहर का एंगल जो दिख रहा है ना, एक्सटीरियर एंगल. अब ये एक्सटीरियर एंगल एक्स क्या होगा? तो एक्स विल बी इक्वल टू ए प्लस बी. एंगल ए प्लस बी करोगे तो कौन मिल जाएगा? एक्स का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, इसी थ्योरम को बोलते हैं हम लोग रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. तो अभी हम लोग सिर्फ उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीख रहे हैं. थ्योरम हम फुल फ्लेज बाद में सीखेंगे. फिर से क्या कहा मैंने? एक्सटीरियर एंगल इज नथिंग बट ए प्लस बी. पहचानेंगे कैसे? वाई नॉट सी? बिकॉज थ्योरम का नाम क्या है? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. रिमोट का मतलब क्या होता है? रिमोट का मतलब बहुत दूर. ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तुमने, रिमोट रिमोट एरियाज, गांव खेड़ी एरियाज, यानी दूर का एरिया. तो एक्स का सी जो है ना, सी वो तो बाजू वाला है ना, पड़ोसी है. दूर वाले कौन है? ए और बी. समझ में? सी तो पड़ोसी है ना, दूर वाले कौन है? ए और बी. तो एक्स क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी. एक्स का वैल्यू क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी. ये याद रहना चाहिए आपको. दूसरा, अगर ये मान लिया जाए ये एक्सटीरियर है, जो वाई है, बाहर है ना, बाहर का एंगल, और ये यहाँ पर है ए, ये यहाँ पर है बी और ये यहाँ पर है सी. तो अब बताओ, थ्योरम से बताओ कि वाई क्या हो जाएगा? तो वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाई. बी तो बाजू वाला, बचा क्या? ए प्लस सी. तो एंगल वाई क्या हो जाएगा? ए प्लस सी. एंगल वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए प्लस सी. ओके, ये वाला अगर जेड ले लिया हमने, ये जेड, ये ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स, ये बाहर का एंगल, एक्सटीरियर एंगल. ये सपोज ए है, ये सपोज अगर हमारा P है और ये सपोज Q है. तो A Q P ये अंदर के एंगल्स है. तो Z क्या हो जाएगा? P तो Z के बाजू वाला, तो वो नहीं आएगा. बचे हुए रिमोट दूर वाले कौन है? A और Q. तो A प्लस Q. आगे बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. क्या दूसरा नाम क्या है इसका? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. ऑलराइट. तो कभी भी ऐसा ट्रायंगल दिखे जिसमें एक्सटीरियर एंगल आता है तो ये फटाक से प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो. आगे समझ में? नाउ विल गो टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है? अगर मान लिया जाए ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके ये एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. तो ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों मिलके हो जाएंगे कितना? 180 डिग्री. अगेन वी हैव अ ट्रायंगल नेम इज एक्स वाई जेड. तो हम बोल सकते हैं एंगल एक्स
प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो होपफुली आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री इन अ ट्रायंगल, दैट इज सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आगे समझ में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, बराबर। ऑल्टरनेट एंगल्स का प्रॉपर्टी कब काम आता है बेटा, तो मान लिया जाए ये लाइन और ये लाइन जिसका नाम है ए बी और ये सी डी, ये दोनों पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, और इस तरह से बी सी ने इसको ज्वाइन किया है। तो ये देखो जेड बन रहा है, जेड जेड बोलो या एन बोलो, ऐसा कुछ भी बनता है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये एक्स और ये वाई, तो एंगल एक्स विल बी इक्वल टू एंगल वाई बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो कभी कभी ऐसा भी आता है, ये इसको ये और ये पैरेलल है और ये दोनों लाइन जॉइंट है, तो क्या कहेंगे, ये एंगल ए और ये एंगल बी, तो एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा आ गया तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो कौन सा, ये एंगल और ये एंगल, एंगल पी और एंगल क्यू, एंगल पी और एंगल क्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। थ्योरम क्या है भाई, ऑल्टरनेट एंगल्स, समझ में आया, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब लाइन्स क्या होते हैं, पैरेलल। ऑल्टरनेट एंगल्स तभी इक्वल होंगे जब लाइन्स क्या होंगे, पैरेलल, वो याद रहे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें अंडरस्टैंड करना है वो एंगल बाइसेक्टर का। मान लेते हैं ये एंगल है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये आर्म AO है और ये आर्म OB है एंगल का, और इसे मान लिया जाए कि OP ने इस एंगल O को बाइसेक्ट किया है, तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये x और ये y, ये x विल बी इक्वल टू y। तो जब किसी भी एंगल को कोई आर्म बाइसेक्ट करता है तो वो जो दो पार्ट है, जैसे ये A और ये B, ये पार्ट A और ये पार्ट B, तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। ये एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी है। अगर एंगल को बाइसेक्ट किया गया है तो उसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। अगर एंगल बाइसेक्ट हुआ है तो उसके क्या हो जाएंगे, दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। ये बात को हमें अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं कभी भी, तो यहाँ पर ये एंगल और यहाँ पर ये एंगल x और ये y, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। यहाँ पर एक एंगल A है, यहाँ पर एक एंगल B है, तो A और B भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है तो A इज इक्वल टू B हो जाएगा और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। व्हेनेवर टू लाइन्स विल पास ईच अदर, तो वहाँ पर दो पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनता है, बराबर। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो A विल बी इक्वल टू B एंड C विल बी इक्वल टू D बाय प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो बच्चों, अगर आपको इतना प्रॉपर्टी समझ में आ गया तो आपको एक्सरसाइज 3.1 समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर एक्सरसाइज सम्स। सो लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में आप फर्स्ट सम देखो, उसमें दिया क्या है, ACD। ACD ये जो है एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का, किसका, ABC का। ABC का ये ACD एक्सटीरियर एंगल है। एंगल B का वैल्यू दिया है, एंगल A का वैल्यू दिया है, और ACD का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है उसने। ठीक है, तो लेट अस सी द सम। तो ये सम में डायग्राम कुछ ऐसा दिया आपको, ये आपका A है, ये आपका C है, ये आपका B है, और यहाँ पर आपका D है। ये एंगल का वैल्यू हमें फाइंड करना है। एंगल B का वैल्यू ये 40 दे दिया है, एंगल A का वैल्यू ये 70 दे दिया है। ऑल दीज आर गिवन टू अस एंड ACD हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम गिवन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा गिवन क्या है सब में। तो गिवन है भाई एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, और टू फाइंड क्या करना है, तो फाइंड ये करना है एंगल ACD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या होगा, तो सोल्यूशन में हमारे आएगा कि इन ट्रायंगल ABC एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल, बराबर। ABC ट्रायंगल के अंदर ACD कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। देयरफॉर अगर एक्सटीरियर एंगल है तो देयरफॉर एंगल ACD जो होगा, ACD ये वाला एंगल, वो क्या हो जाएगा बच्चों,
देखो ये वाला तो इसका क्लोज वाला एंगल है, बाकी दूर के कौन है, ये और ये विल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। फिर यहाँ से देयरफॉर एंगल ए सी डी क्या हो जाएगा आपका 70 प्लस 40 एंड देयरफॉर एंगल ए सी डी हो जाएगा कितना 110 डिग्री। तो ये मिल गया आपको एंगल ए सी डी का वैल्यू। तो आगे समझ में सम, वेरी गुड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब आपको गैस करना पड़ेगा कि ये कौन से प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ये दिया है इसमें कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और उसके अंदर दो एंगल पी और एंगल क्यू का वैल्यू दिया है और थर्ड एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। बच्चों बताओ कौन सा प्रॉपर्टी है ये, बताओ बताओ। हाँ सही जा रहे हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, यस, ये हम कर पाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। तो ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो गिवन क्या लिख देंगे बच्चों, गिवन लिख देंगे कि एंगल पी इज 70 एंड एंगल क्यू इज 65 और टू फाइंड में लिख देंगे हम लोग, टू फाइंड में क्या लिख देंगे, एंगल आर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आर को फाइंड करना है। ऑल राइट, अब क्या करना है हम लोग, यहाँ पर कहेंगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल के अंदर दो एंगल दिया है, एक एंगल फाइंड करना है, तो किसी और को यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर सोल्यूशन में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। सुनो, इसको कंप्लीट वर्ड्स में लिखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। तो राइट दिस इन कंप्लीट वर्ड्स, शॉर्टकट यूज किया तो मार्क्स भी शॉर्ट हो जाएगा, समझा। ओके, सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज द रीजन। अच्छा, P का वैल्यू क्या है, देयरफॉर P 70 है, Q 65 और एंगल R एज इट इज उसको फाइंड करना है इक्वल्स टू 180। बच्चों ये दोनों मिलके कितने हो गए, 60 प्लस 60 120 और 15 135, 135 प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180। अब क्या करो ना, 180 में से इसको ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस 135, तो एंगल आर कितना हो गया, एंगल आर हो गया 45 45। ओके, सो इन दिस वे यू फाउंड एंगल आर, वेरी गुड, मार्वेलस। ओके, नाउ विल गो। अच्छा ये सम था ना, ये सेकेंड सम था, क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। अच्छा आपको एक चीज़ बता दूं, आप पूछोगे सर ये कितने नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा, तो सम नंबर 1 भी आपको 1 मार्क्स का आएगा और सम नंबर 2 भी आपको 1 मार्क्स का, तो इसका वजन जो है वो कितना है, 1 मार्क्स का है। ओके, बट डोंट मिस इट बिकॉज दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इजी टू सॉल्व। सो नाउ लेट अस गो एंड सी व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर एक ट्राइंगल दिया है, उस ट्राइंगल में एक एंगल को बोला है कि x है, दूसरे एंगल को बोला है कि वो x माइनस 20 है और थर्ड को बोल दिया वो x माइनस 40 है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है, एक एंगल x है, ठीक है, बच के रहो, x है, ओके, दूसरा है x माइनस 20 और तीसरा क्या है, तीसरा है x माइनस 40। और क्या बोल रहा है मालूम है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, बराबर। वो तो x दिया है, x माइनस 20 में दिया है, x माइनस 40 में दिया है, और हमें कह रहा है कि तुम फाइंड करो कि ईच एंगल का मेजर क्या होगा, ये ट्राइंगल के ईच एंगल्स क्या होंगे। तो सम तो बड़ा इजी है बच्चों, चलो प्रॉपर्टी भी आपको याद आ गया होगा, बराबर। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाले हम लोग, तो बच्चों एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ऐसा मैं मान लूँ ये वाला एंगल x है, ठीक है, ये वाला एंगल x माइनस 20 है अगर, और ये वाला एंगल x माइनस 40 है, ऐसा मान लिया जाए, बराबर। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, ये ट्राइंगल के अंदर अगर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज किया तो उसके हिसाब से x प्लस x माइनस 20 प्लस
x माइनस 40 हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बराबर। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, तुम शॉर्टकट यूज नहीं करना। ऑल राइट, सो योर x, ये x है, ये x है और ये x है। कितने x हो गए? हाँ बताओ बताओ। 3x, वेरी गुड। ये सपनों में ही सोच सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये 3x हो गए। और ये -20 -40, बताओ बताओ, 8th स्टैंडर्ड में मुकेश सर, विनय सर ने कितना सिखाया तुम लोग को? -20 -40 -60, वेरी गुड, इक्वल्स टू 180। अब ये जो -60 है वहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? 180 के पास। तो उससे जाके क्या हो जाएगा? उससे जाके ऐड हो जाएगा, बराबर क्या? हाँ। फिर ये उधर शिफ्ट किया तुमने तो क्या हो जाएगा? ये पूरा मिलके 240 डिग्री। तो बताओ x क्या होगा? अब x के साथ 3 है, डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो जब 240 से जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये 240 अपॉन सॉरी 3 हो जाएगा। केयरफुल रहो, x भी है वहाँ पर। ओके, अब क्या करोगे? तो अब छोटा सा मैथमेटिक्स यूज कर दो। x इक्वल्स टू 3 1 जा एंड 3 8 जा, तो x इक्वल्स टू 80। बच्चों x का वैल्यू मिल गया 80 डिग्री। माने ये जो अगर ट्रायंगल है मेरा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 80 डिग्री। अब बताओ दूसरा क्या फाइंड करना है? तो x माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80 माइनस 20, और वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और x माइनस 40 कितना हो जाएगा? 80 माइनस 40 हो जाएगा 40 डिग्री। तो ये है 60 डिग्री और ये है 40 डिग्री। ये हो जाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हमने एंगल्स के तीनों वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अच्छा सुनो, लास्ट में ना आंसर लिखना कहीं पर भी मत भूलना, आंसर। तो एंगल्स क्या हो गए? एंगल्स 80 डिग्री, 60 डिग्री और 40 डिग्री। ये फाइनल आंसर लिखना मत भूलना, ठीक है? नहीं तो जो भी 1 मार्क्स का सम है उसमें आधा कट जाएगा, ठीक है? चलो बढ़ते हैं। अच्छा, सम नंबर कौन सा है? ये हमारा सम नंबर 3rd था। क्या था? 3rd। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, 3rd का मार्क्स कितना है? ये भी 1 मार्क्स का ही है, समझा गया? चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है? फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द 3 एंगल्स। तो बच्चों ये सम जो है ना, ये सम मैं क्या कहूँ, जो 3rd सम है बिल्कुल वैसे ही है। तो 3rd सम और 4th सम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हमें एक इन्हें फाइंड करने का एक तरीका दे दिया है। उसमें कह रहा है कि जो एक एंगल है वो सबसे छोटे वाले से छोटे वाले का डबल है, और जो दूसरा एंगल है वो सबसे छोटे वाले का ट्रिपल है। तो जो ट्रिपल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा, जो सबसे छोटा होगा उसे हम x ले लेंगे, और बीच वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा? डबल हो जाएगा। किसका? छोटे वाले का। अरे समझा क्या? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्रायंगल एक बना लेते, एक ट्रायंगल बना लेते, ट्रायंगल, ठीक है? बड़ा बना लो अच्छा से। क्वेश्चन नंबर लिख दिया इधर, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है। एक बड़ा ट्रायंगल बन गया है। ये मान लिया मैंने ये स्मॉलेस्ट एंगल है। क्या बेटा? स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल x है, ठीक है? ये वो एंगल है जो स्मॉलेस्ट का डबल है, स्मॉलेस्ट का डबल। तो स्मॉलेस्ट का डबल बोले तो ये 2x हो जाएगा। और ये वो एंगल है जो सबसे बड़ा है और स्मॉलेस्ट का ट्रिपल है, तो ये हो जाएगा 3x। अरे ये सुनो, तो इसको आपने ट्रायंगल का नाम A ले लिया, ट्रायंगल का नाम B ले लिया, ट्रायंगल का नाम C ले लिया, तो क्या बोलोगे? लेट इन ट्रायंगल ABC, ABC क्या बोलेंगे? ABC, ट्रायंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल। और स्मॉलेस्ट एंगल कितना है? x है। कितना है बेटा? x है। तो बताओ एंगल B कितना हो जाएगा? एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉलेस्ट एंगल, तो 2 इंटू x कितना हो जाएगा? 2x। और एंगल C इज इक्वल टू 3 इंटू स्मॉलेस्ट एंगल, 3 इंटू x कितना हो जाएगा? 3x। अरे सही क्या? ठीक है,
तो ए बी और सी का वैल्यू मिल गया, ए बी और सी का वैल्यू मिल गया। तो अब बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बराबर। अब तो इतनी बार यूज कर लिया कि अब तो याद भी हो गया होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पर ए क्या है बच्चों? ए है हमारा x, b कितना है 2x, c कितना है 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये सारे x को ऐड कर दो, कितने x मिल गए? ये मिल जाएंगे 6x। कितने x? 6x। वाओ, गुड नंबर। इक्वल्स टू 180। तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 180 बाई 6। ये डिवाइड कर दिया, मैथ्स कर रहे हैं ना हम लोग। अरे बहुत मैथ्स किया है तुमने 8 तक, यस सर नो। कट कर दो बेटा, x कितना मिल गया? 30 डिग्री। ये कट कर दिया ना, 6 1 जा 6 3 जा, x मिल जाएगा 30 डिग्री। तो ये मिल गया आपको x का वैल्यू। बच्चों x 30 डिग्री है तो a 30 डिग्री है, यानी एंगल a 30 है। अरे बाकी तो दो बचे ना, तो एंगल b कितना हो जाएगा? एंगल a इज इक्वल टू x इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंगल b विल बी इक्वल टू 2x, विल बी 2 इंटू 30 विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। और एंगल c विल बी इक्वल टू 3x, दैट इज 3 इंटू 30 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और इस तरह से हमने ऑल द एंगल्स को फाइंड कर लिया। ऑल राइट, लेट अस गो एंड सी व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से। ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, जब इंट्रोडक्शन लेक्चर जब हमारा चल रहा था, तो इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने किसके बारे में बात की थी? लीनियर पेयर। जब एक लाइन होता है, उसके अगल बगल दो या दो से ज़्यादा एंगल्स होते हैं। तो देखो 100 एंड y, क्या ये लीनियर पेयर के एंगल है? z और 140, क्या ये भी लीनियर पेयर के एंगल्स है? तो बस यही हमारा सोल्यूशन है। सो हियर वी हैव, दे हैव गिवन अस अ डायग्राम। डायग्राम में y x z यानी x y z का वैल्यू फाइंड करना है। और सम बच्चों बड़ा सिंपल है। मैं क्या कहता हूं, फर्स्ट स्टेप में y प्लस 100 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों रीजन क्या है? लीनियर पेयर। अरे y प्लस 100 ये इसी लाइन पर है, TM, लाइन TM पर है ना, ये दोनों मिलके, तो वो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री। अरे यस और नो? सो फ्रॉम योर यू कैन से y इक्वल्स टू 180 माइनस 100, और फिर y कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। y कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। सेकेंड, अब बताओ z कितना हो जाएगा? z, तो आप कहोगे z प्लस 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर है। अरे बराबर है क्या? क्योंकि ये लाइन NR पर है, z और 140 लाइन NR पर है, तो z प्लस 140 क्या हो जाएगा? 180 लीनियर पेयर के हिसाब से। तो z कितना हो जाएगा? z हो जाएगा 180 माइनस 140, तो z कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों? 40 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है? अब तो x फाइंड करना है, बराबर है। और x फाइंड करने में तो तुम एक्सपर्ट हो, x तो तुम कहीं से भी ढूंढ लोगे। अरे यस सर नो? यस। तो बच्चों देखो, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पर है x, यहाँ पर है y, यहाँ पर है z। अब ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत मिलना, बोला सर यहाँ पर मार्क करके एग्जाम में दे देना, ये देखो दिस इज x, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो x y z जो है वो ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स हैं, बराबर है। तो x तो कहीं पर भी कितना भी अंदर हो, x को तो हम ढूंढ के निकालेंगे, ठीक है। तो देखते चलते। अब क्या बोलेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180। रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अरे बराबर है, तीनों इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल मिलके कितने होते हैं? 180 होते हैं। तो x प्लस वाई का वैल्यू आपको आया है 80, तो वहाँ पर 80 आ जाएगा। z का वैल्यू आया आपको 40, तो वहाँ 40 आ जाएगा, इक्वल्स टू 180। तो x प्लस 80 प्लस 40 आ गया 120 इक्वल्स टू 180, और x हो जाएगा 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। तो इस तरह से हमने x को फाइंड किया 60 डिग्री, बराबर है, x को फाइंड किया 60 डिग्री, y को फाइंड किया 80 डिग्री, और z को फाइंड किया 40 डिग्री। सो हियर वी गॉट ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। ऑल राइट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये डायग्राम दिख रहा है आपको। इसमें गिवन है कि ए बी और डी ई पैरेलल है। क्या गिवन है? ए बी और ये है डी ई, ये है ए बी, ये है डी ई, ये दोनों है पैरेलल, और ये है उनका ट्रांसवर्सल ए डी। यहाँ पर दिया है 70 डिग्री, बराबर है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। एंड व्हाई इज दैट सो? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हम कहेंगे
फर्स्ट पॉइंट में भैया ए बी पैरेलल डी ई एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, therefore angle BAD will be equal to angle ADE will be equal to 70 डिग्री। रीजन हो जाएगा, क्या रीजन होगा बताओ बताओ, कारण बताओ, हाँ कारण बताओ, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो ना आर भी है, दिख रहा है आर है ना आर, तो ये एंगल को मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, therefore एंगल BAD will also be equal to ADE, नहीं इसमें बोल सकता है एंगल RDE। तो RDE जो है ना, ADE बोलो या RDE बोलो, बात एक ही है, ADE बोलो या RDE बोलो। और रीजन मालूम है क्या इसका, कि A, R and D ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, तो एंगल का नाम यहां से खींचो या बीच से खींच के खत्म कर दो, बात एक ही है। तो एंगल D जो है, महत्वपूर्ण बात क्या है, मेन बात क्या है, एंगल D कितना है, 70 डिग्री। ऑल राइट, एंड नाउ वी नीड टू फाइंड DRE। DRE बच्चों हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला, इसे मैं x मार्क कर देता हूँ। और बाद में ARE बच्चों फिर ये वाला फाइंड करना है, इसे मैं y मार्क कर देता हूँ। और ये आ गया ना आपको, ये तो आ गया 70। अरे यस सर नो, तो अब आप जाओ किसके अंदर, आप जाओ ट्रायंगल के अंदर, और ये ट्रायंगल है E, ये है R, ये है D, ये है 70, ये 40 और ये है X जिसे हमने ले लिया है, बराबर। तो इन ट्रायंगल DRE में क्या होगा, 70 प्लस 40 प्लस X इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो X क्या हो जाएगा, 180 माइनस, और ये 70 और 40 कितना हो गए, 110, और उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे ना, तो X कितना हो गया, 70 डिग्री, बराबर। x कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो x का वैल्यू मिल गया, यानी कि x कौन है, x है DRE, देयरफॉर एंगल DRE इज इक्वल टू x इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है हमको एंगल y, जिसका नाम है ARE एंगल y। तो x और y के बारे में क्या ख्याल है आपका, तो ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में एंगल x और y, यहाँ पर है x, यहाँ पर है y, इनके बारे में क्या कहना है भाई, ये लीनियर पेयर के एंगल है, तो x प्लस y कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री। रीजन है लीनियर पेयर, x है 70 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, एंड दैट इज y इक्वल्स टू 110। तो मिल गया ना, x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। और y का मतलब क्या, तो y का मतलब सिंपल है, y का मतलब है ARE, और ARE कितना हो गया, 110। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी खत्म कर दिया। ऑलराइट बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना आपका, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था, ये क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन, और जो प्रीवियस वाला था वो कितने था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था।